क्या तुम्हें आज के इंटरनेट की मदर पता है कौन है? कहाँ से इस इंटरनेट का जन्म हुआ, कैसे हमें फास्ट इंटरनेट मिलने लगा, कैसे पता चला कि वीडियो लाइव स्ट्रीम भी की जा सकती है, और कहाँ से HD 4K VR वीडियोस का आइडिया आया। मैं यहाँ पे तुम्हें इंटरनेट की हिस्ट्री नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कहाँ से इंटरनेट में रिवॉल्यूशन आया। तो क्या आप फोन देखते हैं? चलिए मत बताइए, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं कि आप एक वीडियो को स्किप करने में कितना टाइम लगाते हैं। आप इस वीडियो को इसलिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कंटेंट के लिए बेशुमार ऑप्शंस हैं और एक फास्ट स्पीड भी, जो आपके स्वाइप करते ही तुरंत से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए शुरू कर देती है। और अगर पॉन नहीं होता तो आज इंटरनेट की पिक्चर अलग ही होती। अब स्टार्टिंग में इंटरनेट बिल्कुल अलग था, सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब छोड़ी, यहाँ तक कि वीडियो का ऑप्शन नहीं था। ऊपर से स्लो नेटवर्क स्पीड, फिर एक पिक्चर के डाउनलोड होने के लिए लोग कैसे इतना वेट कर लेते थे? पॉन की वजह से। इंटरनेट से पहले लोगों को अपने आप को प्लीज करने के कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही थे। फिर आया पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट। अब लोगों के पास प्राइवेसी भी थी और दुनिया भर की वैरायटीज भी थी, पर वैरायटीज में उनके पास सिर्फ फोटोज थी। कुछ सालों तक तो ये ठीक चला, पर बाद में वीडियो की डिमांड आने लगी और उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि इंटरनेट की स्पीड इंप्रूव करनी पड़ गई, और वहां से इंटरनेट की स्पीड इंप्रूव करने का और लाइव स्ट्रीम करने का आइडिया भी फोन का ही था। और जैसे जैसे इंटरनेट स्पीड बढ़ने लगी वैसे वैसे वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ने लगी। 3GP से SD, SD से HD, HD से 4K और अब 8K। और VR ऑप्शन भी पॉर्न इंडस्ट्री ने ही ऐड करा था। इनफैक्ट पॉर्न इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अर्न मनी फ्रॉम इंटरनेट। ऑनलाइन पेमेंट मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल, क्रिप्टो करेंसी, AI, ये सब पॉर्न की ही देन है। पॉर्न इंडस्ट्री ने ही इन सब का इन्वेंशन करा था। और ये सब एडल्ट इंडस्ट्री हर एक सेकंड में $3000 अर्न करती है और यूट्यूब $4000 अर्न करता है, जबकि यूट्यूब कितना ह्यूज है। तो सोचो ये वाली इंडस्ट्री कितनी ह्यूज होगी। अब इस इंडस्ट्री की कुछ स्पाइसी बातें करते हैं। अब टॉपिक थोड़ा उस साइड शिफ्ट हो ही गया है, तो मैं तुम्हें एक स्पाइसी बात बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेस्बियन पोर्न कंज्यूम करी जाती है, बट तुम्हें पता है ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा गे पोर्न कंज्यूम करता है? यस, इट्स पाकिस्तान। जो लड़कियां फेक आईलैशेस लगाती हैं उनको लगता है ये एक ब्यूटी एक्सेसरीज है, बट मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ईयर 1882 लंदन में एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसने आईलैशेस को इन्वेंट करा था। अब तुम्हें प्रोस्टिट्यूट का मतलब नहीं पता तो ये लिखा है। और आईलैशेस इसका नाम बाद में पड़ा, इसका पहले नाम रखा गया था कम्ब्रेला, मतलब कम से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो प्रोस्टिट्यूट जब बंदों से करवाती थी तो उसकी आंख में झाड़ देते थे, तो उससे बचने के लिए उसने फेक आईलैशेस का इन्वेंट करा था। और आज लड़कियां इसका अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और मैं ये वीडियो बनाने से पहले पॉर्न देख रहा था, नहीं मेरा मतलब है मैं पॉर्न के बारे में देख रहा था। इंडिया से हर महीने 5 to 6 लाख बंदे अप्लाई करते हैं कि वो इस एडल्ट इंडस्ट्री में जॉब ले लें। भाई इतना आसान है कि लाइट्स कैमरा पे लो। और यार इस इंडस्ट्री में भी ना वीडियो शूट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक स्क्रिप्ट लिखने का फायदा ही क्या है जब हमें पता है कि आगे होने क्या वाला है। और स्क्रिप्ट पता नहीं क्या फूक के लिखते हैं, लॉजिक तो गाया भी है वहां से। कुत्ता बीमार हो गया, आ जाओ कर लेते हैं। फुप्पी मर गई, आ जाओ कर लेते हैं। नलका खराब हो गया, आ जाओ कर लेते हैं। अरे भाई वहां मोहल्ला प्यासा बैठा है और तुम यहाँ अपनी हवस बुझानी है, हवस के पुजारी हो। ओके जोक्स अपार्ट, बट स्टार्टिंग में तो इस एडल्ट इंडस्ट्री ने इंटरनेट को ग्रो होने में काफी हेल्प करी, बट अब नॉर्मल बंदों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है इस एडल्ट इंडस्ट्री की वजह से। इंडिया की गवर्नमेंट तो चीख चीख के बोल रही है कि हमने तो ये सारी चीजें इंटरनेट से साफ कर दी हैं। और भाई पटना स्टेशन पे तो खुलेआम बड़े टीवी पे पहुंच चल रही है 3 मिनट के लिए, वो भी ताकि पैसेंजर्स को 3 मिनट के लिए सुकून मिल जाए। और इस एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने की वजह से ना मेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल और मैस्कुलिनिटी दोनों वीक होती जा रही है, जिस वजह से पहले के मुकाबले वीक मैन की आबादी और परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और डिप्रेशन में ना सबसे ज्यादा मेंस को ही हो रहा है। यार मुझे ही देख लो, 80% सुसाइड करने वाले लोग ना मेंस ही हैं। और आज के यंग्स मेल न्यू रिलेशनशिप्स बनाने, लोगों के साथ सोशलाइज करने और अपने गोल्स पे वर्क करने की जगह पॉर्न और मास्टरबेशन में घुस हैं और इन चीजों के एडिक्टेड हो चुके हैं। अब आप मानो या ना मानो, पर पूरा वर्ल्ड मेन इनफर्टिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। हिस्ट्री में मेल्स के 3 ही पर्पस थे: अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, उनको खाना देना और एक अच्छा फैमिली लीडर बनना। बट अब ऐसा क्या हुआ कि मैन ये सब छोड़ के एक फैमिली नेचर का बन चुका है
और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। वेल, इसका एक मेजर रीज़न ये एडल्ट इंडस्ट्री ही है। और आज के मॉडर्न मैन तो अपने सिर्फ मोबाइल स्क्रीन से ही चिपके हुए हैं। बाहर नेचर में जाने की जगह अपने बंद कमरे में ही खुश हैं। मेंटली स्ट्रांग होने की जगह लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन और लेजीनेस का शिकार हो चुके हैं। जिम जाके एक्सरसाइज करना या फिर योगा करने की जगह वीक रहने में खुश हैं। लेकिन अभी के ज़माने में मोस्टली फीमेल्स आपको एक्सरसाइज करती हुई दिखाई देगी। उनका बॉयज़ के मुकाबले अपने स्टडी और अपने गोल्स में ज़्यादा फोकस है। आज के मुकाबले में फीमेल्स मैन से ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है और मेंस का मेंटली वीक होने का मेजर कारण ये एडल्ट इंडस्ट्री ही है। स्ट्रेस फील हो रहा है तो मेडिटेट करने की जगह नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या घंटों पोर्न देख लो। अगर डेट पे जाना है तो सोशल मीडिया ऐप से लड़कियों से बातें कर लो। बाहर जाके लड़कियों को अप्रोच करने के बजाय इन वेबसाइट से इंस्टेंट प्लेजर ले लो। इंस्टाग्राम मॉडल और ये एडल्ट वेबसाइट देखने से आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो जो आप रियल में करना चाहते हो। बट आप खुद ही सोचो, कोई इंस्टाग्राम मॉडल फ्री में आपके सामने ऐसे पोस्ट करेगी? और स्पेशली मेंस को अगर सक्सेसफुल बनना है तो इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आना होगा और वुमेन्स को इस इमेजिनरी वर्ल्ड को छोड़ना होगा, क्योंकि कंटेंट तो कहीं ना कहीं वो फीमेल से डाल रही है वहाँ पर। और मेंस को ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। बट मैन इस चीज़ को जल्दी क्वाइट कर देते हैं, क्योंकि हम सब भी हार्ड वर्क इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्लेजर मिल सके। और हमें प्लेजर मिलना और अच्छा लगना ये होता है माइंड में डोपामिन डिटॉक्स की वजह से। बट आज की टेक्नोलॉजी में वही प्लेजर हमें बिना कुछ एफर्ट्स डाले मिल जाता है, तो कोई क्यों ही इतना हार्ड वर्क करेगा। सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स आपको उतना ही प्लेजर फील कराते हैं जितना आप रियल लाइफ में करते हो किसी हार्ड वर्क को करने के बाद। और इन सब की जड़ एक ही है, इंटरनेट। इंटरनेट एक अच्छा ऑप्शन है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का, बट आजकल ये सिर्फ हमें वीक ही बनाता जा रहा है। ये हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसमें ज़्यादातर कारण इंटरनेट का नहीं है, इस एडल्ट इंडस्ट्री का है। स्टार्टिंग में तो इस इंडस्ट्री ने इंटरनेट को बहुत इम्प्रूव करा, बट अब ये हमें वीक बनाने में लगी हुई है। तो आप जितना हो सके इस इंटरनेट के इंस्टेंट प्लेजर से दूर रहें। सोशल मीडिया ये सब वेबसाइट्स पे कम से कम जाए। अगर आप वहाँ पे वर्क करते हो या वहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है तो मे बी आप जा सकते हो, बट ज़्यादातर बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलकर फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, जिससे आपको पता चलेगा कि इंटरनेट की दुनिया और ये रियल दुनिया में कितना अंतर है। और इस इंटरनेट के ट्रैप से जितना हो सके उतना दूर रहो और दूसरों को भी दूर रखो। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड करी होगी आपकी लाइफ में। बाय। Sorry, it's DJ.